के बारे में, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर होता क्या है, कल बताया था। हाँ हाँ, ऐसा यंत्र जो एसी को डीसी में बदले। एसी मतलब क्या है, एयर कंडीशनर। हाँ हाँ, है ना, प्रतिवर्ती धारा। जो एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है, उसी यंत्र को, उसी समायोजन को, उसी पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। तो डायोड क्या होता है, हाँ, जो एसी को डीसी में बदलता है वो डायोड है, लेकिन वो ओनली एक एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट है। हमने कल दिखाया था इमेज भी उसकी। और रेक्टिफायर क्या है, उस एलिमेंट और ट्रांसफार्मर पूरे सभी को मिला के एक डिवाइस है। तो यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या डायोड और रेक्टिफायर में, डायोड एक ओनली एलिमेंट है, रेक्टिफायर एक होल डिवाइस है ना। अब देखो, रेक्टिफायर का मेन काम तो आप लोग जान चुके हैं, एसी को डीसी में बदलना। इसका यूज कहां होता है, हमारे घरों में। हमारे घरों में जब लाइट जाती है, सॉरी, जब लाइट होती है तो वो एसी करंट डीसी करंट में चेंज होती है। किसमें, एसी करंट डीसी करंट में चेंज होकर के हमारे घर की बैटरी चार्ज होती है। क्यों, क्योंकि घरों की बैटरी बनी होती है डीसी सप्लाई से। किससे, देखो थोड़ा समझो इसको मेन प्रिंसिपल। किसी भी घर में जो सप्लाई आती है वो अधिकतर क्या होती है, सिंगल फेस। अधिकतर क्या, सिंगल फेस। मानो डोमेस्टिक पर्पस के लिए सिंगल फेस, सिंगल फेस सप्लाई रहती है। उसमें एक फेस, एक न्यूट्रल। जिस समय लाइट है और सप्लाई आ रही है, तो घर में सप्लाई ये आई हमारे घर में, ठीक, हमारे घरों में सप्लाई आई। अब इसी सप्लाई आती है ये कहां पर, हमारे घर में बोर्ड हो गया। क्या हो गया, बोर्ड हो गया। इसमें स्विच लगी है ना। इसी तरह होता कि नहीं, ये 4 स्विच होगी, एक सॉकेट हो गई। अब ये जो फेस न्यूट्रल आ रहा है, मान लो एक पंखा लगा, फैन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फैन। एक लगी हुई है एलईडी, एक फैन और एक एलईडी। ये हमारा फैन है, ये एलईडी है, बल्ब है। ठीक, अब हमें अगर हम डायरेक्ट ला के फेस, इसको हर चीज को क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए, एक फेस और एक न्यूट्रल चलने के लिए। अगर हम फेस ला के इसको दे दें और न्यूट्रल इसको दे दें, फिर यही फेस यहां से जोड़ी मार के यहां दे दें और यही जोड़ी मार के यहां दे दें, बल्ब भी चलेगा और पंखा भी चलेगा। लेकिन क्या आपकी कंट्रोलिंग है इस पे, ये तो बाहर से डायरेक्ट आ रहा है ना। लाइट आई हमेशा चलेगा, ऐसा होता है आपके घरों में। हाँ तो वो इत्तेफाक की दूसरी चीज है, उसकी बात ना करो। अच्छा ठीक है, मूड खराब हो गया था। समझ में आया कि नहीं आया। तो मेन चीज ये नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारी कंट्रोलिंग होती है। क्या होती है, हमारी कंट्रोलिंग। फेस और न्यूट्रल चाहिए। हम इस फेस को, जो हमारा ये फेस आ रहा था, ये फेस आ रहा था, इस फेस को हम लेके जाते हैं अपने घरों के बोर्ड में। और ये नीचे के तीनों सॉकेट स्विच है, ये स्विच जिसको बटन कहते हो तुम लोग, तीनों को आपस में नीचे शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट मतलब जुड़े होते हैं। एक बटन है, देखो उसमें 2 पिन होती है, अंदर कॉपर की पिन होती है। उसमें वायर डाल के तीनों, एक वायर रहेगा, तीनों से एक दूसरे से जोड़ देंगे। अब इसी वायर को जो फेस आ रहा है, एक किसी में भी एक में तीनों सप्लाई पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि नहीं। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक में सप्लाई दिया, तीनों में फेस पहुंच गया। अब न्यूट्रल कहां देना पड़ेगा हमें, अब एक सॉकेट भी तुम्हें चार्ज करना हो। और ये जो स्विच होती है, इसका मेन काम क्या होता है, थोड़ा समझना बात को। स्विच, ये है हमारी स्विच। इसमें 2 पिन होती है, एक में नीचे फेस कहां देंगे, हमेशा नीचे फेस दिया हमने। अब अंदर एक पत्ती होती है, स्ट्रिप। क्या होती है, स्ट्रिप। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, यानी नीचे करते हैं, इस तरह दबा कर ऑन करेंगे, तो ये जो स्ट्रिप होती है आपस में क्या होती है, ये ऊपर वाली पॉइंट और नीचे वाली पॉइंट आपस में जुड़ जाती है। जब स्विच को ऑफ करते हैं, क्या होती है, ओपन हो जाती है, यानी ब्रेक हो जाएगी सर्किट। यही चीज है। तो इसमें फेस में तो नीचे सप्लाई है। अब इसी फेस में ऊपर से एक बटन, जिससे हमें पंखा चलाना होगा। हम एक तार लेंगे, इलेक्ट्रिशियन आएगा, किसी में तार डाल के टाइट कर देगा और ले जाके कहां जोड़ देगा, पंखे में। और एक इस बटन से ले जाके जोड़ दिया बल्ब में। लेकिन क्या फैन बल्ब चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ फेस मिला, न्यूट्रल नहीं मिला है। अब इसी न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, हम चाहे यहां से डायरेक्ट दे दें, लेकिन ऐसे इसको क्या करना चाहे, यहां से डायरेक्ट दे देंगे। डायरेक्ट देना चाहिए हम, है कि नहीं है। न्यूट्रल लोड हमेशा डायरेक्ट ही देता हर जगह।
न्यूट्रल हम डायरेक्ट ही दे दिए, चाहे नहीं हमने डायरेक्ट दे दिया। फेस लाया हमने बोर्ड में, कहां लाया? बोर्ड में। नीचे की तीनों सॉकेट आपस में शॉर्ट कर दी। अब ऊपर सप्लाई है, जब हम इस स्विच को क्या करेंगे? ऑन। क्या करेंगे? ऑन। यानी जब हमने स्विच ऑन किया, पत्ती क्या हुई? आपस में सटी। पत्ती सटी तो ये जो फेस नीचे तक रुका हुआ था, इसके द्वारा ऊपर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? फैन में पहुंचेगा। और ये स्विच ऑन करेंगे, ये फेस इसमें पहुंचेगा और न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा था। हमारा फैन, बटन चालू किया, फैन चला, बटन बंद किया, फैन बंद हो गया। क्यों? जब बटन बंद किया, फेस वाली सप्लाई हमने क्या किया? तोड़ दी, रोक दी। यानी न्यूट्रल हमेशा रहता है हर जगह, हर सभी के घरों में न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट रहता है। फेस को हम कंट्रोल करते हैं स्विच के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? उसी तरह लेकिन अब चार्ज मोबाइल कैसे होगी? अब एक जो स्विच है, ये दो पत्ती आपस में होती है, इसको हम आपस में शॉर्ट होती है अंदर से। इसलिए देखा होगा चार्जर चाहे तिरछा लगाओ तब भी चलता है, चाहे ऐसे लगाओ तब भी चलता है। देखा है ना? ये दोनों आपस में शॉर्ट है, तो चाहे इसमें लगाओ। अब ये हमारा फेस वाला जो था, इसमें भी फेस था नीचे। अगर हम इस फेस को, सॉकेट में फेस नहीं मिला है, एक वायर जोड़ के ला के इसमें जोड़ दें, वायर से इसमें जोड़ दें, और जब बटन ऑन करेंगे हम, तो फेस यहां से यहां पहुंचेगा कि नहीं? इस दोनों पॉइंट में, इस दोनों पहुंचेगा कि नहीं? फेस पहुंचेगा ना, लेकिन न्यूट्रल नहीं है। अब इसी न्यूट्रल को हम जो है ला करके सॉकेट में भी दे दें। देखो अब पूरी हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। न्यूट्रल भी मिल गया, चार्जर हम लगाएंगे, बटन चालू करेंगे, फेस आ जाएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट था। हमारा चार्जिंग होगी, मोबाइल जो भी चार्ज करना हो, मिक्सर चलाना हो, जो भी करना हो, प्रेस करना हो। समझ में आई बात की नहीं आई? यानी फेस का काम क्या है? सप्लाई को मतलब स्विच के द्वारा तोड़ के रखना। स्विच का काम क्या है? सप्लाई को ओपन या क्लोज करना, ओपन या क्लोज करना। अगर ओपन कर देगी तो सप्लाई टूट गई, यानी पुलिया समझो है। अगर ओपन पुलिया टूट गई तो कोई जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और पुलिया बनी है तो जाएगा। यहाँ कोई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यानी उसी को कह सकते हैं धारा, करंट। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं बताओ? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। फेस और न्यूट्रल जानने के लिए क्या उपाय है? हम टेस्टर लेते हैं, टेस्टर। अगर ये हम सॉकेट ये हमारी है, हम इसमें ऐसे डालेंगे। अगर टेस्टर में एक लाइट होती है एलईडी, अगर एलईडी जली तो वो फेस है, अगर एलईडी नहीं जली वो क्या है? न्यूट्रल है। समझ में? या कोई भी तार हो, अगर तार कहीं छिल गया है, हल्का सा, ऊपर प्लास्टिक होती है ना, कंडक्टर तो अंदर होता है, ऊपर क्या होती है? प्लास्टिक। हमने इसे टच किया ऊपर, अगर उसमें एलईडी जल रही है तो वो फेस है, नहीं जल रही तो न्यूट्रल है। समझ में? लेकिन कुछ लोगों के घरों में क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे मान लो हमारे घर में ये है कनेक्शन, हमने स्विच ऑफ कर दी, फैन तो ऑफ हो गया, फैन ऑफ है, स्विच ऑफ कर दी, यानी फेस यहाँ नहीं पहुंच रहा है। इलेक्ट्रिशियन आया, ऊपर चढ़ा, इसको खोल के निकाल के लेके चला गया, क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल में सप्लाई नहीं होती, न्यूट्रल मारता नहीं किसी को, न्यूट्रल नहीं मारता है। बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको क्रॉस मत कर दो तो तुम लोग, लेकिन मत करना कभी भी। नहीं कोई गलती कर दो कि फिर तेरा ही खिलाना पड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग मत करना। लेकिन फेस हमने स्विच बंद की, फेस बंद रुक गया कि नहीं रुका? लेकिन कुछ लोग गलती कर देते हैं। क्या? कुछ लोग न्यूट्रल को जो है, ये जो उल्टा है, मान लो ये क्या है, हाँ, न्यूट्रल को लाके बट स्विच में देते हैं और फेस को डायरेक्ट कर देते हैं उल्टा। बटन तो बंद होगी, पंखा तो नहीं चलेगा क्योंकि न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, लेकिन पंखे में फेस तो रुका हुआ है। इलेक्ट्रिशियन गया, चढ़ा, फिर ऐसे चढ़ा ही रह गया। ये चीज होता है, देखा होगा कभी कि बटन बंद है फिर सप्लाई रहती है। यानी उनके घरों में सप्लाई उल्टी है। कुछ लोगों के घरों में होता है सप्लाई क्या है, उनके घरों में उल्टी है, फेस डायरेक्ट दे दिया गया, बल्कि न्यूट्रल डायरेक्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन चलेगा नहीं, वो सोचेगा बटन बंद चल नहीं रहा मतलब सप्लाई नहीं है। लेकिन एक तो हमेशा रहती है, एक हमेशा रहेगा, चाहे न्यूट्रल चाहे फेस। रूल क्या है? न्यूट्रल हमेशा रहे, फेस बटन से दो। लेकिन अब कुछ लोग उल्टा कर देते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे रेक्टिफायर की। किसकी बात कर रहे थे? रेक्टिफायर की। ये जिस समय लाइट है, फेस और न्यूट्रल हमारे घरों में आ रहा है, हम देखो यहां से कहां पहुंचे, सभी एक दूसरे जोड़ना चाह रहे हैं हम। लाइट थी, फेस और न्यूट्रल आ रहा है, हमारे घरों में सब चल रहा है। लेकिन हमने सोचा अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? लाइट नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? फिर हमने यहीं पर एक बैटरी रख दी। क्या रख दी अपने घरों में? एक बैटरी रख दी। इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ऐसे में फेस न्यूट्रल, डीसी में प्लस माइनस। समझ में आया? एक प्लस एक माइनस। हमने कहा ये बैटरी है, लो फेस इसको यहां से लाके दे दिया, यहां से इसको लाके न्यूट्रल दे दिया, तुम चार्ज हो जाओ। ये कहेगी ना। हम कहेंगे क्यों? कहेगी हम तो डीसी हैं, हम डीसी खाएंगे ना। शाकाहारी है तो मांसाहारी कहां खाएगी? है कि नहीं है? वो आ रही है एसी और है 220 वोल्ट, और ये है डीसी और भी चाहिए 12 वोल्ट।
पहली बात तो एसी डीसी वाली बात हो जा रही है, तो नहीं खा पाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहले रेक्टिफायर से पहले क्या लगाएंगे, हाँ रेक्टिफायर में सारा चीज है, ट्रांसफार्मर वगैरह उसी के अंदर रहेगा ही, ट्रांसफार्मर तो वहां रहेगा ही अंदर। हमने रेक्टिफायर लगाया जो 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में चेंज कर दिया। किसमें, 12 वोल्ट डीसी में, क्योंकि बैटरी 12 वोल्ट डीसी के हमारे घरों की होती है। अब इस 12 वोल्ट डीसी से बैटरी कहेगी हाँ ठीक है अब हमें लाइए, अब ये आराम से चार्ज होगी, अपने अंदर एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्टोर करती रहेगी, स्टोर करती रहेगी। लेकिन कौन एनर्जी स्टोर है इसके अंदर, डीसी। यानी किसने चेंज किया एसी को डीसी में, रेक्टिफायर ने। बिना रेक्टिफायर का काम नहीं चलने वाला था। अब ये डीसी तो स्टोर है, लेकिन अब लाइट चलेगी, मान लो लाइट वहां से आना बंद हो गई, अब हम क्या करें, तो हम इसी को कहेंगे डीसी लाओ हमको दो अब। लेकिन ये सब कहेंगे हम तो ऐसे ही है, हम एसी डीसी नहीं चलेंगे, हम डीसी नहीं चलेंगे। फिर एक चीज और लगा होता है यहाँ पर जिसे कहते हैं इन्वर्टर। क्या कहते हैं, इन्वर्टर। अब यही डीसी सप्लाई किसमें आएगी, इसमें आएगी। तो इन्वर्टर क्या करेगा, 12 वोल्ट डीसी को इसमें चेंज कर देगा 220 वोल्ट एसी में। अब फिर ये सप्लाई आके हम अपना घर यूज करेंगे, लाइट हो या ना हो, हमेशा हमारे घरों में सप्लाई एसी ही यूज होती है, भले ही डीसी में बैटरी यूज। जिस तरह हमने बताया था, तुम्हारे घर में खेती होती है, गेहूं बहुत ज्यादा पैदा हो गया, तुम तो खा के मस्त हो, लेकिन तुमने सोचा अगर अगले साल गेहूं की पैदावार ना हुई तो, ओस ना पड़ी तो, ओस जरूरी है कि नहीं गेहूं में, तो हमारा क्या होगा, तो तुमने गेहूं तो बैंक में नहीं जमा करोगे ना, गेहूं बेच के पैसा बैंक में जमा करोगे। जिस तरह एसी को डीसी में जमा किया गया बैटरी में, गेहूं बेच के पैसा बैंक में जमा करोगे। अब तुम्हें गेहूं नहीं हुआ, तुम पैसा थोड़ी नहीं खाओगे, फिर लेने के बाद फिर पैसा लोगे बैंक से, उसको गेहूं खरीदोगे, जो भी खरीदना फिर खाओगे। वही समझ लो है बैंक या बैटरी। हम बैंक के कंपेयर किसे कर रहे हैं, बैटरी से, और एसी को कंपेयर करने में गेहूं से, और डीसी को पैसे से। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये मेन ओवरऑल रेक्टिफायर की काम क्या था, अभी हमने ये समझा है। अभी इस काम में कंस्ट्रक्शन समझना है और वर्किंग प्रिंसिपल समझनी है। कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना किस तरह बना है, जैसे हमारी संरचना, हमारे 2 हाथ हैं, 5 उंगली है, 5 उंगली है कि नहीं है, 2 आंख है, 3 आंख तो है नहीं। इन्वर्टर की बैटरी सभी के घरों में 12 वोल्ट होती है, उसमें 6 सेल लगे होते हैं 2-2 वोल्ट के। देखा होगा 6 खाने होते हैं, एक एक खाना छोड़ के पानी डाला जाता है, और सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं। बताया है, सेल होता है। सेल क्या है, व्हाट इज सेल, सिलेबस में है तुम्हारे। सेल क्या है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उससे हम सेल कहते हैं। अब सेल है 2 वोल्ट बना रहा है, हमें ज्यादा चाहिए तो हम कई सारे सेल को लाके जोड़ देंगे, तो उससे बढ़ेगा कि नहीं वोल्टेज। अगर सीरीज में जोड़ेंगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, 2 वोल्ट की 6 सेल जोड़ दिया तो एक बैटरी तैयार होगी हमारी। अब 12 वोल्ट हो गई। अब किसी घर में और ज्यादा यूज है तो वो 2 बैटरी लगाएगा, है कि नहीं है, तो 2 बैटरी उसको, लेकिन सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। अगर पैरेलल में जोड़ोगे वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, वो बैटरी का ऑपरेशन बताया जाएगा। हाँ हाँ, नीचे से तब भी वही चीज है। हमने देखो यहाँ सॉकेट में ले आई, तुम्हें मिला जुला चाहे जैसे वहां पहुंचाना है, जिसे हमने तुम लोग को बहुत बार बताया है, एक बार फिर बता दे रहे हैं। देखो ये हमारे घरों में यहाँ फैन लगा, यहाँ एलईडी लगी, ठीक, ये हमारा फेस है, फेस और न्यूट्रल। हम इसको फैन को फेस चाहे इसे ला के न्यूट्रल डायरेक्ट दें तब भी चलेगा, चाहे हम इसको बढ़िया से पूरे मोहल्ले में शहर में घुमा करके लेके आए तभी तो चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, बात वही, चाहे जैसे लेके आए चलेगा। जैसे वायरिंग में देखो क्या होता है, देखो फट्टी लगी है, फट्टी देखो वो किनारे से वायर आया, ऐसे आया, क्या अगर डायरेक्ट आता ना चलता, तभी तो चलता। बात वही है, हमें वहां उसके अंदर वो जाना चाहिए बस। चाहे जैसे एक वायर न्यूट्रल है, एक वायर फेस है, उसमें हमें चाहे जैसे उसको उसमें पहुंचाना है, अगर एक छोटा पड़ा तो उसमें दूसरा जोड़ देंगे, तब उसके द्वारा आंख खोल के जाएगा, है कि नहीं है। मेन अपने माइंड में कॉन्सेप्ट समझो, मेन अपने माइंड में कॉन्सेप्ट समझो कि किस तरह होता है, तुम लोग इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे। बताओ, वायरिंग वाला जो हमने कनेक्शन बताया है पूरा वही होता है, रियल में उसी तरह वायरिंग होती है। हाँ, लेकिन तुम लोग अपने घरों में कभी मत करना, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि कनेक्शन तुम लोग को एकदम बढ़िया से आए, और जब कोई सर्किट सॉल्व करनी हो फिजिक्स में तो किसके बारे में, रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर हमारा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है हाफ और एक होता है फुल। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव को हिंदी में कहते हैं, हाँ, हाफ वेव अर्ध तरंग डिस्टकारी और पूर्ण तरंग डिस्टकारी। वो मतलब तरंग, वो मतलब क्या होता है? तरंग होती है। हाफ वेव किसे कहेंगे? जब ये मान लो हमने ले लिया रेक्टिफायर, कौन रेक्टिफायर? HWR, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हमने एसी दिया इनपुट पे क्या देते हैं हम रेक्टिफायर में? एसी। आउटपुट पे क्या मिलता है? डीसी। क्या मिलता है? डीसी। लेकिन अगर यही एसी तो हमेशा इस तरह होती है, एसी किस तरह होती है? ऊपर नीचे चलती है, और डीसी हमारी ऊपर ही चलती है केवल। अगर मान ले रहे हम ये प्लस थी, ये माइनस थी, प्लस थी, ये माइनस थी, अगर हमें आउटपुट में केवल प्लस वाला मिल रहा है, कौन वाला मिल रहा है? प्लस वाला मिल रहा है, तो इसे कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर आउटपुट पे हमने ये ले लिया FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। इनपुट पे दिया एसी, आउटपुट मिला डीसी। अगर ये हमारा एसी इस तरह फुल वेव था इनपुट, और आउटपुट पे हमारा इस तरह मिल रहा है, यानी प्लस का तो प्लस मिल रहा है, लेकिन माइनस का भी मिल रहा है प्लस, और फिर प्लस का प्लस मिल रहा है, माइनस का भी मिल रहा है। लेकिन हाफ वेव में माइनस वाला नहीं मिलेगा, वो क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? आओ थोड़ा और देखने हम। देखो, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर, सप्लाई हो गई एसी। ये क्या है? क्या है बताओ? हाँ, ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया डायोड, ये हो गया हमारा लोड। क्या हो गया? अच्छा, लोड मतलब क्या होता है? यहाँ कोई लोड है तुम्हारे आसपास? आसपास कोई लोड? हाँ, कहाँ बताऊं? बताओ। अभी तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ, इतना बार बताया, अभी कल बताए थे हम। लोड मतलब जिस चीज में सप्लाई लॉस हो रही हो, जो चीज तुम यूज कर दो अपने फायदे के लिए। ये बोर्ड हो गया, इसमें भी सप्लाई लॉस हो रही कि नहीं हो रही है? फैन हो गया, एलईडी हो गई, है कि नहीं है? तुम लोग कहां चले जाते हो? मोटर हो गया, सभी में सभी एक लोड ही है। हमने अभी कल बताया था, लोग कहते हैं कि लोड ज्यादा हो गया है। हाँ, तो फिर भी तुम लोग क्यों नहीं जान पाते? लोड ज्यादा मतलब क्या? उसको वो ईटा पत्थर थोड़ी ला के लाद देते हैं। एक साथ सभी लोगों ने ज्यादा चीज यूज कर ली अपने घरों में। अगर सभी अपने घरों में एक साथ एसी चालू कर दे, ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो लोड क्या हुआ मतलब? कहने की सप्लाई। तुम लोग बात नहीं समझते हो, गधई हो। यहां देखो, एसी है, इनपुट हमने कहना दिया 220 वोल्ट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। इतना हमने एसी पे दिया इनपुट पे, है ना? आउटपुट पे हमें क्या मिला? आउटपुट में हमें क्या मिला? ये इनपुट था हमारा, वी इन वोल्टेज इनपुट। ये क्या मिल रहा है? वोल्टेज आउटपुट। हमें कितना मिल रहा है? डीसी मिल रही है, डिजायर्ड डीसी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? डिजायर्ड डीसी। अब हमें ये क्यों लिख रहा है डिजायर्ड? हमने जो कहा 12 वोल्ट डीसी, और 12 वोल्ट हमारे घरों में मिलेगी, क्योंकि हमारे घरों में उसी की रिक्वायरमेंट थी 12 वोल्ट की। लेकिन हर जगह अलग अलग हो सकता है। अब जितनी डीसी चाहिए उतनी डीसी मिलेगी, वो डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर पे। कल हमने बताया था वोल्टेज कम ज्यादा होता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार। लेकिन मिलेगी तो डीसी, लेकिन कैसे? इच्छा अनुसार। अगर बात करेंगे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, तो 12 वोल्ट डीसी मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि डीसी फ्रीक्वेंसी तो हमेशा 0 हर्ट्ज होती है। हाँ, डोमेस्टिक में डीसी सप्लाई 12 वोल्ट ही स्टोर करती है अपने अंदर, एक बैटरी। अगर 2 बैटरी है तो हो जाएगा 24 वोल्ट।
हाँ, लगभग घरों में एक ही बैटरी होती है। हमारे घर में खुद एक बैटरी रहेगी, हमारे घर में खुद एक बैटरी लगी, बल्कि कभी कभी एक साथ जो है 4-4 5-5 पंखे चल जाते हैं कभी कभी। नहीं हो सकती है, लेकिन जो एक जनरल पर्पस के लिए यूज होती है वो सभी 12 वोल्ट की ही होती है। बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी में 24 वोल्ट की बैटरी डायरेक्ट नहीं आई, जो हमने देखा है। आती होगी साथ, लेकिन हमने नहीं देखा। तो हमने बहुत जगह देखा है 12 वोल्ट की बैटरी रहती है, जिसको ज्यादा यूज रहता है वो कई बैटरी लगा लेता है, जिसको कम रहता है वो एक लगाता है नॉर्मली। क्योंकि तुम लोग जान रहे हो हमारे इलेक्ट्रिकल का बिजनेस भी है, इसीलिए हम बता रहे हैं, हमें इस बारे में थोड़ा जानकारी है। तो ये 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज और डिजायर्ड आउटपुट डीसी, ये हमारा हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब कैसे मिल रहा था? ये हमारी एसी सप्लाई है। क्या है? एसी सप्लाई है। ये हमारी एसी सप्लाई है। और तुम लोगों को हमने कल बताया था एसी सप्लाई कैसी होती है, बताओ। एसी सप्लाई ये इनपुट है, एसी सप्लाई इसी तरह चलती है कि नहीं? जब हम एसी के बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, किसकी? पॉजिटिव यानी धनात्मक अर्ध चक्र की। ये तो पूरा एक चक्कर यहां से यहां तक हो रहा है, लेकिन बात कर रहे हैं धनात्मक अर्ध चक्र की। तो यहां प्लस होगा कि नहीं होगा? यहां प्लस होगा कि नहीं होगा? यहां प्लस होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ डायोड का ये क्या है? प्लस है। अब अगर डायोड का ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो बहुत बढ़िया है। डायोड ऑपरेट होगा, डायोड काम करेगा, वर्क करेगा। तो डायोड का काम क्या? ये एसी थी, लेकिन अभी ये थी 220 वोल्ट इनपुट पे। हमने ट्रांसफार्मर क्यों लगाया? ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ट्रांसफार्मर में हमेशा 2 वाइंडिंग होती है, ठीक। अब ट्रांसफार्मर ने इसको वोल्टेज ज्यादा था, वोल्टेज कम कर दिया। कम क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे ये सप्लाई इनपुट पे है 220 वोल्ट, अब बैटरी लेगी 12 वोल्ट, या फिर डिजायर आउटपुट जितना वोल्टेज में जरूरत हो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। सीधा से पूछ लिया गया कि अधिकतर रेक्टिफायर में कौन ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन। कौन? स्टेप डाउन, क्योंकि वोल्टेज कम ही करना होगा हमेशा। लगभग वोल्टेज क्या करना होगा? क्यों रख नहीं? वोल्टेज क्या करना होगा? कम करना होगा। तो हमारा वोल्टेज हो गया कम। ये प्राइमरी में हमने दिया 220, आउटपुट में मिला हमें लगभग डिजायर्ड, यानी हम मान ले रहे 12 डोमेस्टिक पर्पस के लिए। अब 12 वोल्ट एसी ही है अभी भी। 12 ट्रांसफार्मर कभी डीसी काम नहीं करता, हमेशा वर्क करेगा एसी पे। अब 12 वोल्ट एसी आया, ये प्लस है, प्लस है, तो डायोड क्या करेगा? इसको डीसी में बदल देगा। किसमें? डीसी में बदल देगा। और यहां से माइनस मिल गया था, डायोड डीसी में बदल चुका कि नहीं बदला? बदला कि नहीं? यानी आउटपुट पे हमें क्या मिल गया? एक बार डीसी मिल गई। मिली कि नहीं मिली? अब बात करेंगे ड्यूरेटिव नेगेटिव हाफ साइकिल। किसकी? नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में सप्लाई क्या हो जाएगी? यहां माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस है और ये प्लस है, कभी ऑपरेट होगा? नहीं, माइनस प्लस नहीं ऑपरेट होंगे, ऑपरेट होंगे प्लस प्लस। तो इसीलिए यहां पर नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी? नहीं मिलेगी हमें। यहां सप्लाई हमें मिलेगी नहीं, क्लिप हो जाएगी, कट के अलग हो जाएगी। फिर जब पहुंचेंगे प्लस में सेम प्रोसेस, फिर मिलेगा, माइनस में फिर नहीं मिलेगा, फिर प्लस में मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा। इस तरह हमें सप्लाई प्लस में मिलेगी, माइनस में नहीं मिलेगी, यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगी, रुक रुक के मिलेगी। तो यानी इसका यूज कहां करेंगे? इसका यूज वहां करेंगे जहां पर हमें कोई चीज लगातार ना चलानी हो। अब इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, लेकिन फिर भी हम इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? घटा बढ़ा सकते हैं। कुछ टॉय देखो कुछ समय के लिए ऑपरेट होते हैं, फिर रुकते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, है कि नहीं है? हाँ, जुगनू नहीं, वो तो जुगनू की तो रियल है, वहां थोड़ी नहीं रेक्टिफायर लगा है। अच्छा, जो डेकोरेशन में यूज होता है, हाँ वहां सब यूज होता हुआ है रेक्टिफायर का, जो जलती बुत्ती है। सप्लाई एक बार जाएगी, एक बार रुकेगी, एक बार जाएगी, एक बार रुकेगी। इसी को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं कमांड दे करके। तो हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया? अब कोई डाउट नहीं है ना? SWR आ गया। इसी को हम अगर शॉर्ट में बनाना चाहें तो इसी में देखो क्या लिखना होगा आपको। पहले सबसे पहले हेडिंग डालोगे हाफ वेव रेक्टिफायर। नीट के बेस पे तो आप लोग को क्लियर हो गया क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर फिलहाल आप लोग का भी इंटर का भी पेपर होने वाला है कि नहीं है? तो क्या रहेगा, आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसा रेक्टिफायर जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र को दुष्ट धारा के अर्ध धनात्मक चक्र में रूपांतरित करती है, जबकि ऋणात्मक चक्र को क्लिप करके अलग कर देती है। इस प्रकार के डिस्ट कार्य को हम अर्ध
तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। हमने समझा क्या बोला? लैंग्वेज हार्ड लग सकती है लेकिन यही मैटर था। हिंदी में बोला इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। इंग्लिश में क्या रहेगा? एसी में फुल सप्लाई को, फुल वेव तरंग को, एसी है। ऐसा रेक्टिफायर जो फुल वेव को केवल आउटपुट पे पॉजिटिव वेव फिल्टर करे, यानी मतलब चेंज करे डीसी में, और निगेटिव को क्लिप कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? कोई डाउट नहीं होगा? लिख ले जाओगे 100%। पहले इतना लिखोगे डिफिनेशन, फिर हेडिंग डालोगे सर्किट डायग्राम। क्या डालोगे? सर्किट डायग्राम, CIRCUIT। हम शॉर्ट फॉर्म में CKT लिख देते हैं, लेकिन तुम लोग मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना सर्किट डायग्राम। फिर ये फिगर बनाना, ठीक, ये फिगर बनाना। फिगर बनाने के बाद फिर यहां नीचे लिखना, क्या लिखना? वर्किंग प्रिंसिपल। क्या लिखना? वर्किंग प्रिंसिपल। हेडिंग तो कम से कम इंग्लिश में ही लिखो। क्यों? हेडिंग इंग्लिश में ही लिखो। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे? जो भी हमने बताया, ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान डायोड, ये डायोड डी किसमें रहेगा? यहां प्लस रहेगा धनात्मक के दौरान, डायोड डी में प्लस में रहेगा, जिस कारण यहां से एसी से डीसी में रूपांतरण होगा और हमें आउटपुट पे डीसी सप्लाई धनात्मक चक्र में मिलेगी। जब बात करेंगे फिर अगली पॉइंट उसी में, ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल डायोड रिवर्स बाइस में हो जाएगा। किस बाइस में हो जाएगा? रिवर्स बाइस में। और डायोड रिवर्स बाइस में नहीं ऑपरेट होगा, जिस कारण हमें आउटपुट पे निगेटिव में कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। फिर लिख देना, इसी तरह लगातार चलता रहेगा, प्लस में मिलेगा माइनस में नहीं मिलेगा, प्लस में मिलेगा माइनस में नहीं मिलेगा। बस हो गया आपका। लेकिन अभी सर्किट डायग्राम हुआ, वर्किंग प्रिंसिपल हुआ, फिर एक हेडिंग डाल देना छोटी सी, वेव डायग्राम। कैसा? वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में पहले यहां बना देना एसी इनपुट है कि नहीं है, और यहां बना देना आउटपुट। और जिस तरह कल बताए थे, याद है ना, ये इस तरह दिखा देना, वही वाला यही है। हमने यहाँ एक साथ कर दिया दोनों, हमने दोनों एक साथ कर दिया। देखो ऊपर वाला वो वाला, ये वाला ये वाला, थोड़ा और अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमें लग रहा पूरा हमारा 100% क्या हो गया? कंप्लीट। आ गया? आ भी गया ना? अब आ जाओ, ब्रिज हमारी थी नहीं था, ये हमारा है एक सप्लाई। पहले इसको हम दे दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को। अच्छा, अगर हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज घटेगा ही नहीं। वोल्टेज नहीं घटेगा ना। हमारा ये पॉजिटिव आया है ना, ये पॉजिटिव आया यहां से यहां तक आया, ठीक। अब इधर पॉजिटिव है तो क्या निगेटिव की तरफ आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा निगेटिव की तरफ। अभी देखो हम फिगर हमें याद थोड़ी नहीं है, हम सोच के ड्रॉ करेंगे कि नहीं कि कौन सही होगा। अब पॉजिटिव करंट आए ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। अब यहां तक आया तो ये तो डायोड का तुम्हें पता होगा निगेटिव होता है, इधर आगे बढ़ेगा नहीं, एक तरफ जाना चाहिए, वही तभी सही होगा। अब इधर से पॉजिटिव आया यहां तक, ठीक, यहां तक आया और डायोड के अंदर घुसा, फौरन क्या हो गया? डीसी। हमें आउटपुट में डीसी मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला ना। उसी टाइम जब ये पॉजिटिव था उसी टाइम यहाँ क्या था? निगेटिव था। उसी टाइम यहाँ निगेटिव था। अब यहाँ से निगेटिव सप्लाई आती है, कौन आती है? निगेटिव। लेकिन दोनों में जा सकती है, इसलिए गलत है, एक में जानी चाहिए। किसमें जानी चाहिए? एक में। इसीलिए हम वही चेक कर रहे हैं। हम मान ले रहे हैं अगर इसमें जानी चाहिए, इसको हम इस तरह सीधा बना दे रहे हैं, है ना। अब देखो ये निगेटिव हमारी आई, ये निगेटिव है, ये यहां तक आई, ठीक। अब ये यहां से आने के बाद निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। क्या निगेटिव पॉजिटिव में जाएगी? नहीं। जिस तरह पॉजिटिव किस में जाएगी? पॉजिटिव में, उसी तरह निगेटिव निगेटिव में। तो ये निगेटिव से यहां से आके डायोड के अंदर घुसी, कौन सप्लाई थी? अभी ऐसी थी, अरे ट्रांसफार्मर से निकल रही है ना, ऐसी है कि नहीं? यहां से घुस हमें मिल गई डीसी। आउटपुट मिला कि नहीं मिला हमें? यानी ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो दोनों तरफ से मिल रहा है, इधर दोनों तरफ से मिला कि नहीं मिला? अब बात करें ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल, अगर इसमें भी ये सर्किट सही से खरी उतर गई तो सही है, और खरी नहीं उतरी फिर संशोधन करेंगे। अब बात करेंगे निगेटिव हाफ साइकिल की। जब ये निगेटिव है तो इधर तो जाएगी नहीं, पॉजिटिव है, इधर से होके आएगी। जैसे डायोड के अंदर घुसी क्या हो गई है? डीसी। एसी से क्या हो गई? डीसी। अब डीसी हमें आउटपुट में मिल गई, कैसी मिली? निगेटिव मिल गई, मिली कि नहीं? अब उसी समय जिस समय निगेटिव था यहाँ क्या था?
पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था, अब इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि निगेटिव है, लेकिन इधर जा सकता है, पॉजिटिव है, इधर से आया एसी थी, इसमें घुसा डीसी हो गया, आउटपुट मिल गया, मतलब फिगर 100% सही है। समझ में आया कि नहीं आया? फिगर इसीलिए कहते हैं रटो मत, रटो को कितने बार रटोगे, फिर इसको यहाँ पर बहुत लोग पेपर जब बनाते हैं ना, इसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ये चीज होता है, तुम लोग खुद सोचो, अभी ये चीज हो जाता है। आपको नहीं समझ में आया? आपको आया? आपको नहीं आया? देखो समझते हैं फिर से। अभी तो हम फिगर ड्रा कर रहे थे, अभी मैंने हम समझाया नहीं, समझो अभी हम खुद समझ रहे थे किस तरह हमको ड्रा करना है कि नहीं है। देखो अब समझते हैं फिगर को हम। देखो ये हमारा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। कैसा रेक्टिफायर है? ब्रिज। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं। कितने होते हैं? 4 डायोड एक ब्रिज की तरह व्यवस्थित होते हैं, किसी तरह एक ब्रिज की तरह, जिस कारण इसको कहते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। है कि नहीं? ब्रिज की तरह। देखो जिस तरह ब्रिज ऐसे ऊपर चढ़ोगे नीचे उतरोगे, है ना। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगी? इसका भी काम वही है, फुल वेव नाम से जाहिर हो रहा है, यानी आउटपुट में हमें फुल वेव डीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पूर्ण मिलेगी पूर्ण चक्र में कि नहीं? अब देखो यहां पर ये हमारी थी एसी सप्लाई। अब बात करेंगे एसी में 2 होता है, प्लस और माइनस ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान। है कि नहीं? ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे हम तो यहां क्या रहेगा? पॉजिटिव प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस। कोई शक किसी को नहीं है? इतना आया कि नहीं आया? पिछला छोड़ो, अभी ये पिछला नहीं आ रहा, उसको सोचो कि नहीं आया। इतना आया कि नहीं? प्लस, इतना प्लस आया। अब यहां तक हमारा प्लस पहुंचा, मान लो हम कोई प्लस, हम है, हम कोई ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ क्या पसंद है? प्लस, है ना। हम यहां तक आ गए, अब हम देख रहे हैं यहां पर माइनस है, यहां प्लस है, तो हम किधर जाएंगे? प्लस की तरफ। हम इधर से आके इधर की तरफ घुसे, लेकिन ये कौन करंट थी? एसी थी ना। लेकिन जैसे डीसी में घुसेगी, सॉरी डायोड में, डायोड बदल देगा किसमें? डीसी में। अब एसी बदल दिया डीसी में, डीसी बदला फिर यहां तक आया, लेकिन क्या हो चुकी है? डीसी। क्या हो चुकी है? डीसी। तो इधर थोड़ी नहीं जाएगी क्योंकि प्लस वाली डीसी बनी है अभी, देख लो प्लस वाली तो माइनस है, फिर इधर के द्वारा इधर आ जाएगा और आउटपुट पे हमें मिल जाएगा। आउटपुट जहां हमें जो चीज यूज करना है, लोड हम लोड कह सकते हैं, जो चीज हमें चलाना हो, जैसे हमें मान लो बैटरी यहां रख दिया हमने चलाने के लिए, हमारा प्लस वाला जो रेक्टिफायर ब्रिज इन्वर्टर में यूज होता है, रेक्टिफायर में डायोड, वो इसी टाइप का यूज होता है, फुल वेव वाला। हमारा आउटपुट पे ये प्लस वाला मिला बैटरी का ही, हाँ ठीक है, लेकिन अभी टर्मिनल सर्किट कंप्लीट नहीं हुई। कब कंप्लीट होगी? जब निगेटिव से भी कुछ आएगा, या निगेटिव से डायरेक्ट वायर ही आए, कुछ आए, आना चाहिए। अगर बीच में ओपन है तो पहुंचेगा नहीं। अब प्लस वाला तो आ चुका है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया। अब समझ में आया कि नहीं? सभी त्रिपाठी आया आप लोगों को? आया आप लोगों को? आया कि नहीं? अब जिस समय प्लस था, पॉजिटिव के टाइम ही, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही ऊपर क्या था? प्लस। उसी टाइम नीचे माइनस रहेगा। क्या रहेगा? माइनस। नीचे क्या है? माइनस। नीचे है माइनस, नीचे है माइनस, तो यहां क्या है? माइनस। हम माइनस है तो इधर प्लस इधर माइनस, हम किधर जाएंगे? माइनस में। हम इधर जाएंगे, जैसे हम क्या थे? एसी थे, अभी जैसे इसमें घुसे हमें बदल दिए डीसी में। हम अशुद्ध थे, जैसे गंगा में नहाए क्या हो गए? शुद्ध हो गए। अब यहाँ शुद्ध हो गए, वहां इसको हमने क्या दे दिया? माइनस। हमारा आउटपुट में देखो प्लस और माइनस दोनों मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं? देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल में दोनों मिल गया, प्लस माइनस दोनों मिला कि नहीं? मिला कि नहीं बताओ? मिल गया। अब बात करते हैं ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल। किसकी? निगेटिव हाफ साइकिल। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ सही पकड़े हैं। ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल, तो ये निगेटिव होगा कि नहीं? ये निगेटिव होगा कि नहीं? ये निगेटिव होगा कि नहीं? ये निगेटिव हुआ तो हम यहाँ निगेटिव हैं, अब यहाँ प्लस, हम इधर थोड़ी नहीं जाएंगे, हम इधर से आएंगे, आगे बढ़ेंगे। निगेटिव है, हम क्या थे? एसी थे, अब फौरन हम बदल जाएंगे डीसी में, हमें यहाँ माइनस मिल जाएगी क्योंकि निगेटिव थी। माइनस मिली? मिली कि नहीं मिली? और उसी समय यहाँ क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब यहाँ हम पॉजिटिव हैं, हम क्या हैं? पॉजिटिव। हम पॉजिटिव हैं, यहाँ पर देखो इधर थोड़ी नहीं जाएंगे, हम उधर कहा जाए? हम तुम लोग क्या, तुम्हारा मान, हम नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ जाएंगे, एसी से क्या बदल जाएंगे? डीसी में, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव। यानी निगेटिव हाफ साइकिल में भी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमेशा यहाँ पर देखो प्लस ही मिल रहा है। ये नहीं है कि एक बार यहाँ प्लस मिल रहा है, एक बार माइनस मिल रहा है, नहीं तो फिर तुम्हें बैटरी हरदम देखो कि प्लस है, ऐसे रखोगे, अच्छा यहाँ प्लस माइनस आए, फिर बदल लोगे, फिर ऐसे बदलते हो कभी?
वो ऑटोमेटिक ऐसा एडजस्टमेंट ही है कि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव में पॉजिटिव ही आके गिरेगी, निगेटिव में निगेटिव भी आके गिरेगी। अगर बार बार चेंज होती रहती दिक्कत होती कि ना होती, इसीलिए हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है। तो देखो ये फिगर 100% सही हो चुका है और आप लोग को शायद समझ में भी आ गया है। अब सभी को आ गया, आगे कि नहीं आ गया सब श्वेता? अब इसका थोड़ा वेव डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं? वेव डायग्राम। बात करेंगे इनपुट, हाँ इनपुट और आउटपुट। इनपुट हमारा ऐसे रहेगा, इस तरह रहेगा कि नहीं? इनपुट ऐसे इस तरह रहेगा। हम इसकी एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। हमारा ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में हमें सप्लाई मिली थी कि नहीं भी? यानी मिल गई आउटपुट में हमें, मिली थी ना। निगेटिव हाफ साइकिल में है? अरे क्या मिली थी? दोनों मिली है इसमें। फुल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? फुल की। तो यहां भी मिलेगी, फिर पॉजिटिव में तो मिली थी, निगेटिव में इस तरह देखो लगातार मिलेगा। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी तैयार हो गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बना लो। तो हाफ वेव भी हो गया, ब्रिज भी हो गया। अब नोट कर लो बढ़िया से।